वेलकम गाइस। तो चलते हैं, आज हम बनाते हैं स्क्रैच में एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे एक डार्क नाइट स्काई में हमारे पास होंगे ट्विंकलिंग स्टार्स। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम ये किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो हमें चाहिए एक डार्क नाइट की, स्काई की। अगर आप यहाँ से सर्च कर ले आपको मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना एक गूगल से डाउनलोड किया है जो हम वो यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ बैकड्रॉप के ऑप्शन पर, और यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड अ बैकड्रॉप, तो यहाँ से हम अपने पीसी में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी तरफ से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने वो बैकड्रॉप चेंज किया। अब इस बैकड्रॉप की जो फुल स्क्रीन के साथ इसको मिलाना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर ले, आप यहाँ बैकड्रॉप के प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, ये सेलेक्ट ऑप्शन ले ले और इसको रेक्टेंगल के साथ अपने बैकड्रॉप को, स्टेज को सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ से आप अपने बैकड्रॉप के डायमेंशंस सेट कर सकते हैं, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। जब स्टेज की सेटिंग कर ले आप, तो आप हमारे पास एक स्प्राइट की ज़रूरत होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट कैट के मन होता है, लेकिन कैट को हमने रिमूव किया। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ से एक स्टार लेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्स के हवाले से है। अब यहाँ हमारे पास स्टार के दो कस्ट्यूम्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास हर एक स्प्राइट के लिए डिफरेंट कस्ट्यूम्स होते हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देख ले तो यहाँ स्टार का हमारे पास सिर्फ एक ही कस्ट्यूम है। कस्ट्यूम अगर आपको पता ना हो तो हम आगे के लेक्चर में उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। और कस्ट्यूम्स आप कंसिडर कर ले कि एक ही स्प्राइट के दो तीन मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। तो यहाँ से हम खुद इस स्प्राइट के लिए एक दूसरा कस्ट्यूम बना लेंगे। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर ले तो ये हमारे पास दूसरा कस्ट्यूम आ गया। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है हमने। तो ये जो पहला वाला कस्ट्यूम है तो इसको हम इसी तरह डार्क ही रहने देंगे। इसका जो फिल कलर है तो हम इसको अगर थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं तो वो हम कर लेंगे। अब दूसरे कस्ट्यूम पर आते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है हम इसको डिक्रीज कर लेंगे। तो इस तरह हम एक इम्प्रेशन दे सकते हैं कि ये हमारे पास दो डिफरेंट कस्ट्यूम्स है, हालांकि हमने सिर्फ एक ही स्टार स्प्राइट यूज़ किया है और उसके दो डिफरेंट वर्जन क्रिएट किए हैं। अब ये हमारे पास कस्ट्यूम आ गए हैं। अब हम कोड स्टार्ट कर लेंगे अपना। तो सबसे पहले इवेंट पर क्लिक करके व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, अगर आप फ्लैग को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर ले तो हमें एक क्लोन की ज़रूरत होगी। तो हम एक स्प्राइट के लिए क्लोन क्रिएट करेंगे। क्लोन का ब्लॉक हमारे पास मौजूद है कंट्रोल में। तो आप कंट्रोल पर क्लिक करके नीचे आ जाए और यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। क्लोन क्या होगा? वो हमारे पास स्प्राइट की कॉपी क्रिएट हो जाएगी जितने हम चाहें। अभी हमने सिर्फ एक ब्लॉक यूज़ किया है तो हमारे पास एक कॉपी क्रिएट होगी। ये एक इजी ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप अगर दो तीन चार पाँच डिफरेंट स्टार्स या स्प्राइट यूज़ कर ले तो आप उसके क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्प्राइट सिर्फ एक यूज़ किया है, अब हम इसके क्लोन इसके कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक यूज़ किया है तो यहाँ इसकी एक कॉपी बनेगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा बने, दो तीन चार या पाँच, तो आप कंट्रोल में आ जाए, यहाँ से लूप लेंगे हम रिपीट 10 और यहाँ इसके साथ क्लोन को इसके अंदर रख ले। तो अब हमारे पास 8 कॉपीज़ बनेगी। आप यहाँ से ये तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैंने 8 कर लिया तो ये हमारे पास अब 8 क्लोन्स क्रिएट होंगे। अगर मैं आपको सिर्फ ये रन करके दिखा लूँ तो ये फ्लैग पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 8 कॉपीज़ क्रिएट होगी, लेकिन इसमें मसला ये है कि वो सारी एक ही जगह पर है। अगर मैं इसको हटा लूँ तो ये मुझे नीचे नज़र आएगा कि तकरीबन 8 हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स क्रिएट हुए, बल्कि एक सिर्फ स्टार्स है और बाकी उसके क्लोन्स क्रिएट हुए हैं। अब इस क्लोन पर हमने क्या कोड अप्लाई करना है, तो चलते हैं उसकी जानिब। हाँ, जैसे हम ये कोड क्या करते हैं, हम फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो क्लोन तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन अब आगे के लिए क्लोन पर हमने कोड करना है। तो उसके लिए कंट्रोल ब्लॉक में हमारे पास, कंट्रोल कैटेगरी में हमारे पास एक ब्लॉक मिलता है व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। जैसे ही मैं क्लोन पर क्लिक कर लूँ
तो क्या होगा, जो कोड यहाँ अप्लाई होगा, जो फंक्शन ये करेगा, तो हम चाहते हैं कि वो जितनी देर के लिए प्रोग्राम ओपन हो तो वो फंक्शन अप्लाई हो। तो उसके लिए हम फॉरएवर लूप यूज़ करेंगे। आप फॉरएवर लूप लें और फिर हाँ, जो क्लोन क्रिएट होगा तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि वो एक जगह ना हो। जिस तरह अब हमने चेक किया, तो आप मोशन में आके यहाँ से गो टू रैंडम पोजीशन सेलेक्ट कर ले। इसके साथ ये होगा कि हम जो भी जो क्लोन हमारे साथ क्रिएट होगा तो वो हर बार एक नए पोजीशन पर जाएगा, गो टू रैंडम पोजीशन। और ये प्रोसेस फॉरएवर लूप के अंदर है, तो ये जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तो ये काम जारी रहेगा। अच्छा, अब हमने इम्प्रेशन देनी है कि हमारे पास ट्विंकलिंग है, हमारे पास डिफरेंट स्टार्स है या ट्विंकलिंग का प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको याद हो हमने स्टार्ट में कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, तो अब हमने एक कॉस्ट्यूम से दूसरे पर जाना है और फिर वापस पहले कॉस्ट्यूम पर आना है। तो उसके लिए हम लुक्स में आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्विच टू कॉस्ट्यूम। स्विच टू कॉस्ट्यूम टू, जो दूसरा कॉस्ट्यूम है उस पर ये स्विच हो जाएगा, यानी हमारे पास दूसरा कॉस्ट्यूम आएगा जिसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। अब हमने सिर्फ दूसरे कॉस्ट्यूम पर वहाँ रहना नहीं है, बल्कि वापस इस कॉस्ट्यूम पर भी आना है, जो कि एक ब्लिंकिंग इंप्रेशन देनी है। तो उसके लिए दोबारा मैं ये ब्लॉक ले लूँगा स्विच टू कॉस्ट्यूम और यहाँ से चेंज कर लूँगा स्विच टू कॉस्ट्यूम 1। आपको याद होगा हमारे पास एक कॉस्ट्यूम का नाम जो है वो स्टार है और दूसरे का स्टार 2। तो हमने इस दोनों कॉस्ट्यूम्स के दरमियान चेंज करना है। अब अगर ऐसे ही चेंज होता रहे तो ये इतना क्विक प्रोसेस होगा कि हमें वो नज़र नहीं आएगा कि ये एक कॉस्ट्यूम से दूसरे पर जा रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसके दरमियान एक वेट का ऑप्शन ऐड कर लेंगे। तो वेट 1 सेकंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो एक कॉस्ट्यूम से दूसरे पर दरमियान में बहुत वेट करेगा, तो हम इसको डिक्रीज़ कर लेंगे। हम 0.45 या 3 जो आपको बेहतर लगे उस पर ले आ जाए। तो ये हमारे पास तकरीबन कोड्स तो बन गया, हमें एक अच्छा सा रिज़ल्ट ये दे देगा। अगर हम ये अप्लाई कर लें, हम चेक कर लें, तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टार्स भी बन रहे हैं और वो जो डार्क टू लाइट कॉस्ट्यूम में चेंज हो रहा है, तो हमारे पास एक ब्लिंकिंग ऑप्शन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस सारे कोड में जो दरमियान में एक स्टार है, जिसकी वो अपनी जगह है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ये वाला। इसकी वजह यह है कि हमने ये ओरिजिनल स्टार लिया है। ये बाकी जो सारे हैं ये कॉस्ट्यूम्स है, और ये कोड जो हमने लिखा है ये कॉस्ट्यूम्स पर अप्लाई होते हैं। ये जो रैंडम पोजीशन है ये कॉस्ट्यूम के लिए है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ लुक्स में आकर जो हमारा ओरिजिनल स्टार है तो उस पर हम शो एंड हाइड अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही उसके कॉस्ट्यूम क्रिएट हो जाए तो ये हाइड हो जाएगा। अब ये अपनी पोजीशन पर रहेगा लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे पास अब सारे स्टार जो है वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा और कोड चेंज कर ले, कि हम ये कर सकते हैं कि स्टार की साइज़ को चेंज कर ले, यानी ब्लिंकिंग के साथ वो बड़ा और छोटा हो रहा हो। यानी ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बड़े स्टार हमारे पास जो है वो चमक रहे हैं और कुछ छोटे स्टार जो हमारे पास है वो ब्लिंकिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लुक्स में आ जाए और यहाँ हमारे पास चेंज साइज़ का ऑप्शन मौजूद है। तो फर्स्ट ऐसा हम कर लेंगे कि चेंज द साइज बाय सपोज 30। साइज इंक्रीज हो जाए तो इसको वापस हमने डिक्रीज करना है। तो उसके लिए हम लेंगे चेंज द साइज बाय -30, यानी जितना इंक्रीज हुआ है उतना वापस डिक्रीज हो जाए। और इसके लिए भी हमने दरमियान में एक वेट का ऑप्शन यूज़ करना है। तो कंट्रोल में आकर आप यहाँ से वेट ले लें, क्योंकि अगर बग़ैर वेट के हम साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर ले तो वो दोबारा वही होगा, इतना क्विक प्रोसेस होगा कि हम उसको कैच नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने दरमियान में वेट का ऑप्शन यूज़ किया। और 1 सेकंड जो है वो ज़्यादा टाइम है, तो उसको आप 0.1 कर सकते हैं। यहाँ ओरिजिनल साइज़ याद रहे कि बाज़ात अगर हम यहाँ से चेंज का ऑप्शन यूज़ कर ले साइज़ का, तो यहाँ से साइज़ चेंज हो जाता है। तो इसको आपने नोट करना है कि इसको दोबारा 100 पर लाना है। अब अगर हम अपने कोड को प्ले कर ले तो ये हमारे पास स्टार्स ब्लिंकिंग भी कर रहे हैं और जो साइज़ चेंज करने का ऑप्शन हमने अप्लाई किया तो वो भी हमारे साथ आ रहा है। अगर स्टार्स को हम थोड़ा सा छोटा कर ले और फिर देख ले तो यहाँ से आप ओरिजिनल साइज़ जो है वो 50 कर ले, और
अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज आएगा और साथ वो ब्लिंकिंग का इंप्रेशन भी होगा। तो अब प्ले करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टार्स आ रहे हैं। तो देखते हैं अपने इस छोटे से प्रोजेक्ट को बड़ी स्क्रीन पर। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।